नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज फिर नाटकों पे लौटते हैं। एक नाटक आज मैं गिरीश कर्नाड का आपके लिए लेकर आया हूं। गिरीश कर्नाड भारतीय रंगमंच की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में एक हैं। जिस तरह मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे या धर्मवीर भारती का अंधा युग तमाम मंचों पे खेले गए भारत के तमाम शहरों में उनके प्रदर्शन हुए, उस तरह गिरीश कर्नाड के नाटक भी खास तौर पे तुगलक, है वदन, बलि, ययाति न जाने कितनी बार कितने वर्षों से दोहराए जाते रहे हैं। लेकिन मैं इन नाटकों की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं एक और नाटक जो शायद गिरीश कर्नाड के नाटकों में कम जाना पहचाना है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। ये नाटक है टीपू सुल्तान के ख्वाब। ये नाटक 2018 में छपा हिंदी में। हालांकि काफी पहले ये 1997 में 15 अगस्त 1997 को इसका पहला मंचन हुआ था। शायद बीबीसी के कहने पे इसको अंग्रेजी में गिरीश कर्नाड ने लिखा था, भारत की आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर। मैंने नाटक क्यों चुना, टीपू सुल्तान के ख्वाब की बात क्यों की? एक बात बता दूं कि ये ख्वाब टीपू सुल्तान के बारे में गिरीश कर्नाड लिखते हैं कि बहुत ही अलग तरह का अनूठा किस्म का बादशाह था। वो एक तरफ दिन में अगर घोड़ों पे जंग करता था तो रात को ख्वाब देखता था और उन ख्वाबों को लिख लेता था। ऐसे 37 ख्वाब हैं, 37 सपने जो उसने अपनी हैंडराइटिंग में, अपनी हस्तलिपि में फारसी में लिख कर रखे हैं। और इसको लंदन के इंडिया हाउस में ये पूरे सपने, ये पूरी पांडुलिपि देखी जा सकती है। उनमें से 4 सपनों को गिरीश कर्नाड ने चुना और ये नाटक तैयार किया टीपू सुल्तान का। लेकिन मैं हैवदन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुगलक की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने टीपू सुल्तान को क्यों चुना? क्योंकि अचानक टीपू सुल्तान को हमारे यहाँ एक तरह से खलनायक बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। दरअसल जो सांप्रदायिक राजनीति इन वर्षों में परवान चढ़ी है, वो जैसे हमारी पूरी विरासत को नष्ट करने पे तुली है। वो आजादी की लड़ाई के सारे चिन्हों को जैसे मिटा देना चाहती है। एक विवाद पिछले दिनों टीपू सुल्तान को लेकर महाराष्ट्र में हुआ ये कि मालेगांव की डिप्टी मेयर शाने हिंद निहाल अहमद ने अपने दफ्तर में कई तस्वीरें लगाई, टीपू सुल्तान की भी तस्वीर लगा दी। इसको लेकर पुणे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने एक सवाल पूछा। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि टीपू सुल्तान देशभक्त थे, वो शिवाजी की ही तरह बहादुर थे और उनके ही आदर्शों पे, उनके हिंदू स्वराज्य के आदर्शों पे ही चलते थे। लेकिन इस बात को कुछ इस तरह प्रचारित किया गया जैसे टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी से की जा रही हो और महाराष्ट्र उबल पड़ा। कुछ इस बुरी तरह कि हर्षवर्धन सपकाल बार बार सफाई देते रहे, लेकिन अंततः उनको माफी मांगनी पड़ी। हालांकि माफी उन्होंने बड़े गुस्से में, बड़ी झल्लाहट में मांगी, क्योंकि तमाम शहरों में महाराष्ट्र के इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए थे। सबको लग रहा था शिवाजी का अपमान है, शिवाजी का अपमान है। ये सच है कि महाराष्ट्र में शिवाजी बिल्कुल ईश्वर की तरह पूजे जाते हैं। लेकिन जब उनके भक्त उनको ईश्वर मानते हैं तो उनके आदर्शों पे अमल क्यों नहीं करते हैं? उनके हिंदवी स्वराज्य में सबके लिए जगह थी, सबके लिए न्याय था। हम पाते हैं कि इन दिनों शिवाजी का नाम लेने वाले बहुत सारे लोग सांप्रदायिक रंग में रंगे हुए हैं। वो टीपू सुल्तान को इसलिए भी नापसंद करते हैं कि टीपू सुल्तान मुस्लिम शासक था। लेकिन सच ये है, थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन ये सच है कि मराठा साम्राज्य के बाद जो उसका पतन धीरे धीरे शुरू हुआ, उसके बाद अंग्रेजों को अगर सबसे ज्यादा चुनौती दी, अंग्रेजों को रोकने का सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया तो वो टीपू सुल्तान था।
टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहते थे और अंग्रेज उससे डरते थे। टीपू सुल्तान की पहुंच जो थी, टीपू सुल्तान कई भाषाएं जानने वाला, किताबों में दिलचस्पी रखने वाला, तरह तरह की चीजें सीखने वाला और एक तरह का भविष्य दृष्टा था। वो इस नाटक में एक जगह कहता है कि मैंने ये समझा है कि अब जो है जो सौदागरी है ऊंटों से नहीं होगी, समंदर के रास्ते होगी। उसने नई तरह के रॉकेट बनाए थे जिनको मैसूर के रॉकेट कहते थे और कहते हैं कि 10,000 रॉकेटियर्स की फौज उसके साथ थी। अंग्रेजों को उसने हराया था और हालत ये थी कि अंग्रेज अगर निजाम और मराठे उनका साथ नहीं देते तो कॉर्नवालिस मर गया होता। तो टीपू सुल्तान बहादुर था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की एकता का हामी था। और ऐसा भी नहीं कि टीपू सुल्तान, क्योंकि गिरीश कर्नाड ने जो 4 ख्वाब उसमें चुने हैं, उसमें आखिरी ख्वाब में टीपू सुल्तान अंग्रेजों को भगा रहा है, निजाम, हैदराबाद के निजाम और मराठों के साथ मिलकर। दोस्तों, ये नाटक ऐतिहासिक नाटक है। इसकी शुरुआत होती है, इसमें कई वो किरदार हैं जो वास्तव के जीवन में थे। जैसे इसमें हुसैन अली किरमानी है, जिसको कैप्टन ने कर्नल मैकेंजी जिससे कहता है कि तुम इतिहास लिखो, तुम टीपू सुल्तान के उस पहलू को सामने लाओ जो अंग्रेजों ने छुपा रखा है। असल में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की एक बर्बर किस्म की एक छवि बना रखी थी, बहुत क्रूर बादशाह की। बादशाह होते हैं तो उनमें क्रूरता होती है। कोई निरुपवाद रूप से भी ऐसा बादशाह नहीं होता जो थोड़ा बहुत क्रूर न हो। तो संभव टीपू सुल्तान भी रहा हो, लेकिन टीपू सुल्तान की शख्सियत का एक और पहलू था। टीपू सुल्तान को लेकर इतिहास का एक और पन्ना था जिसे गिरीश कर्नाड बड़ी बारीकी से, बहुत एहतियात से खोलते हैं और ये नाटक तैयार करते हैं। और इसको पढ़ते हुए पता चलता है कि टीपू सुल्तान ने किस तरह की कुर्बानियां देने को अपने आप को तैयार किया था। जब मराठों की मदद से अंग्रेज जीतते हैं टीपू सुल्तान से, श्रीरंगपट्टनम के चारों ओर घेरा डाल के संधि के लिए मजबूर करते हैं टीपू सुल्तान को, तो उसके 2 छोटे बच्चों को, 6 और 8 साल के बच्चों को बंधक के तौर पे मांगते हैं और टीपू सुल्तान वो बंधक उनको देता है, जो 2 साल तक लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास रहते हैं। बाद में उनको गिरफ्तार भी करने की बात है। तो टीपू सुल्तान वो आखिरी बादशाह था जिससे लगता था कि अंग्रेज डरते हैं, वो अंग्रेजों को हरा सकता था। उसको विश्वास था, उसका ख्वाब था कि उससे अगर मराठे और निजाम हाथ मिला ले तो अंग्रेज यहां टिकेगा नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट तक टीपू सुल्तान को जानता था और उसका ख्याल था कि एक अगर नील वाला युद्ध टीपू वो जीत लेता नेपोलियन, तो शायद वो टीपू से हाथ मिलाने को यहां तक आता। असल में फ्रांसीसियों से टीपू की दोस्ती भी जो थी वो अंग्रेजों को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। उनको मालूम था कि इस दोस्ती की बदौलत टीपू जो है वो अंग्रेजों को बाहर कर देगा। तो टीपू सुल्तान के बारे में जो राय बनाई गई है उससे अलग एक राय है जो गिरीश कर्नाड जैसा भरोसेमंद नाटककार कन्नड़ में लिख रहा है, अंग्रेजी में लिख रहा है, हिंदी में इसके मंचन हो रहे हैं। कृपया इस इतिहास को देखिए, इसको समझिए और किसी सांप्रदायिक दृष्टि से, किसी संकीर्ण नजरिए से अपने नायकों को न पढ़िए, नहीं तो हम एक बहुत बड़ी विरासत को नजरअंदाज कर रहे होंगे, उससे हाथ धो बैठेंगे। ध्यान रहे, टीपू सुल्तान हमारे नायकों में हैं। और ठीक कहा था हर्षवर्धन सपकाल ने, काश कि उनकी बात इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं की गई होती कि अगर शिवाजी बहादुर थे, अगर शिवाजी विजनरी थे, तो उनके आदर्शों पे चलने वाला टीपू सुल्तान भी था। और श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में टीपू को मदद का वायदा किया था। टीपू के सलाहकारों में, मंत्रियों में जो सबसे करीबी लोग थे
उनमें पूर्णैया भी था जो ब्राह्मण था। तो दोस्तों, इतिहास का ऐसा सरलीकृत पाठ जो पढ़ाया जा रहा है, उससे अलग इन तमाम शख्सियतों को देखें। ये नाटक, इसमें इतिहास के साथ असल में कर्नाड लगातार खेलते रहते हैं। तुगलक में भी या मिथक कथाओं के साथ भी वो बार बार अतीत को खुरचते हैं ताकि वर्तमान को ज्यादा बेहतर ढंग से देख और समझ सकें और भविष्य को लेकर दृष्टि साफ हो। तो ये नाटक भी इस काम में आपकी मदद कर सकता है। इसको पढ़ें। शुक्रिया।